बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि डिस्पेरोनिया यानी कि जो कपल के रिलेशन या पार्टनर रिलेशन में जो पेन होता है उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या अलामात होंगी जो आपको इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। क्या यह खुदा ना खास्ता किसी ख़तरनाक इशू को आइडेंटिफाई करता है या अल्लाह ना करे किसी कैंसर के साथ भी रिलेटेड हो सकता है। डिस्पेरोनिया के लिए बड़ी पेशेंट हमारे पास आती हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जब बहुत सारी पेशेंट ये कंप्लेन करती हैं कि जी डॉक्टर साहब, जब हम अपने पार्टनर से इंटीमेट होते हैं या रिलेशन में जाते हैं तो हमें तकलीफ होती है। इस तकलीफ की वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन का होना। बहुत दफ़ा बच्चेदानी के इन्फेक्शन में बच्चेदानी के मुंह पे जख्म बन जाते हैं। वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वो हो सकता है कि फंगस इन्फेक्शन हो, उसके ऊपर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से अल्सरेटेड हो जाते हैं, बच्चेदानी का मुंह जख्मी हो जाता है, उस पर सूजन आ जाती है और पेशेंट को ये कंप्लेन हो सकती है। ज़्यादातर उन खवातीन में होता है जिनको पुराना इन्फेक्शन होता है। फिर एंडोमेट्रियोसिस, ये खून की रसूली है जो कि अंडेदानी में होती है। ये रसूली आपके अंडेदानी को, इवन आपकी नसों को, इवन आपके बड़े पेशाब की जगह, पखाने की जगह, बहुत सारी जगहों पे इफेक्ट कर सकती है और उनको भी खराब कर सकती है। फिर इसके अलावा कोई बच्चेदानी में, पेल्विस में या अंडेदानी में कोई रसूली हो जिसको हम टीओएमएस कहते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। हो सकता है कि वो पेल्विस में या बच्चेदानी के अतराफ में आपको टीबी हो या इसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से बच्चेदानी, अंडेदानी, ट्यूब ये सब इन्वॉल्व हो गए हों। इतना सीवियर इन्फेक्शन हो कि आपको इस रिलेशन में तकलीफ हो रही है। इसके अलावा जो खतरनाक चीज है वो ये है कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। बहुत दफा खवातीन हमारे पास आती हैं, विजाना का कैंसर हो, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो। ये कैंसर भी आपको इस जो अलामत है यानी कि रिलेशंस में तकलीफ का बास हो सकते हैं। सो आपके ये सब अलार्मिंग साइन है। अलामात क्या होंगी? बहुत ज़्यादा पेशेंट आती हैं कि डॉक्टर साहब, ना सिर्फ हमें ये पेनफुल इशू हमारे साथ है जो कि हमारी इंटीमेट रिलेशन को या हमारे पार्टनर रिलेशन को ख़राब कर रहा है, बल्कि आपको और तकलीफ भी होती है, जैसे कि मेंसेस का एबनॉर्मल होना। बहुत सारी खवातीन इसके साथ उनको मेंसेस एबनॉर्मल होता है। किसी को पानी की शिकायत होती है, किसी को पानी की शिकायत के साथ पेशाब में तकलीफ हो रही होती है, कमर में बहुत तकलीफ होती है। इसी तरह की इंटर रिलेटेड सिम्टम्स कॉमनली होते हैं। अगर आपको कोई भी ये सिम्टम्स हो रहे हो, स्पेशली जो अगर आपको डिस्पेरोनिया हो रहा हो, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, तो आपने वेट नहीं करना है, क्योंकि इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह बच्चेदानी का मुंह का कैंसर भी, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह एंडोमेट्रियोसिस भी है जो आपके पूरे सिस्टम को तबाह बर्बाद कर देता है। खुदा न खासा आपको जाके इनफर्टिलिटी हो सकती है, आपके ना सिर्फ अंडेदानी, बच्चेदानी को खराब कर सकता है, बल्कि छोटी आंत, बड़ी आंत, इवन के पेशाब के मसाने में भी ये इफेक्ट होता है। तो हमने इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेना है, क्योंकि ये आगे जाके आपको हो सकता है ना सिर्फ एक बड़ी सर्जरी पे आप एंड अप हो, बल्कि उसके बाद भी आप किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन में मुब्तला हो। इसकी डायग्नोसिस कैसी होगी कि इसके साथ क्या आपको मर्ज है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में ये इतनी सारी वजूहात की वजह से ये एक अलामत होती है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हो सकता है आपका एक अल्ट्रासाउंड करे, पहले तो आपका मायना करेगा, उसी पे काफ़ी चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं। फिर अल्ट्रासाउंड होगा, अगर आपको पानी की शिकायत है उसका पानी का टेस्ट होगा और फिर अकॉर्डिंगली प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी। डिस्पेरोनिया को यूजुअली पेशेंट जो होती हैं वो इजी लेती हैं अनटिल अनलेस वो इतनी ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स हो जाएं कि आपके रिलेशन नियरली ख़त्म हो जाए। सो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने इनिशियली इसको डायग्नोज करवाना है। जैसे ही आपको ये कंप्लेन होती है, स्पेशली आपको पहले ये कंप्लेन नहीं थी, अब आपने फील किया, चाहे वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो, आपने डॉक्टर के पास जाना है। हमें नहीं पता, इसकी वजह एक सिंपल लिकोरिया से लेकर एक खुदा न खासा बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कुछ भी हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टाइमली जाएं, टाइमली डायग्नोज करवाएं और टाइमली इसका इलाज करवाएं। इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। ज़्यादातर कंडीशन में तो ऐसी ही कॉज होती है जो मेडिकेशन से ये सेटल हो जाती है और आपको किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ज़रूरी ये है कि हम टाइमली इसका इलाज करवाएं ताकि किसी मुसीबत से बच सकें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।